किस किस्म के लोग हैं? इतने लोगों पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। और जोएब, वो क्यों खामोश खड़ा था? उसने गवाही क्यों नहीं दी कि ये सब बहतान है, झूठ है? गलती मेरी अंकल। मैंने सोचा कि फरियाल की शादी जोहेब से हो जाएगी, वरना आज ये दिन ना देखना पड़ता। अपनी ही बहन पे हाथ उठा लिया मैंने। अमानत अली मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी सौंप कर गया है, और एक बाप की हैसियत से मेरा ये मशवरा है, ये घर और यहाँ के लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। अंकल, मैं वापस अपने अम्बा जी के घर चली जाऊंगी। मुझे बहुत डर है, ये लोग वो घर भी बेच देंगे। तुम अकेली वहां पर कैसे रहोगी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। और रही उस घर की बात, तो वो घर मैं इन लोगों को हथियाने नहीं दूंगा। उस घर पर तुम दोनों का हक है। आपकी बातों से बहुत ठारस मिली अंकल। मुझे पूरा यकीन है कि फरियाल आपके घर में महफूज रहेगी। चलो बेटा, जल्दी से सामान लेकर आओ। साजिद, ये सब क्या हो रहा है? बाजी भी आप चुप रहे बस। आपको तो पता ही है इब्राहिम साहब, घर में नोकझोंक तो होती ही रहती, और वैसे भी फरियाल अब इस घर की होने वाली बहू है। अब इस बात को यहीं खत्म समझे। मैं फरियाल के लिए वही फैसला करूंगा जो अमानत अली करता। मैं फरियाल को अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा हूं। अंकल, आप फरियाल को ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तो लग रहा था कि जोएब तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, साजिद की तरह नहीं है। लेकिन आज वो शाहीन बाजी के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, साजिद की तरह। इससे ये बात तो साबित हो गई कि वो आइंदा भी यही सब करेगा। मैं तो जैसे तैसे अपनी औलाद की खातिर सब कुछ सहती आई हूँ और सहती रहूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं सहने दूंगी। मैं बहन हूं ना तुम्हारी बड़ी। जो कुछ हो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन किसी और की किए की सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? फरियाल को इस वक्त तुम्हारी शर्मिंदगी के बजाय तुम्हारे साथ की जरूरत थी, जो तुम उसे नहीं दे सके। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, लेकिन रोज रोज के रोने से बेहतर है ताने एक बार रो ले। तुम आज जी भर के रो लो फरियाल। फिर मैं चाहती हूँ कि तुम सारी जिंदगी खुश रहो, ससुराल का सुख मिले तुम्हें, शौहर से इज्जत मिले, मेरी तरह तुम्हारे अरमान ना टूटे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम एक अलग घर खरीदो। कैन यू अफोर्ड दैट? जी जी, मैं कर लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। कोशिश कर लो।
तब तक फरियाल मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहे। अगर उसका कोई मुनासिब रिश्ता है तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। तब तक तुम्हारे पास वक्त ही वक्त। मेरे माहिया मेरे माल का तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वही मेरी चाह। मैं कह रही इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मैं कह रही इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। नाहिल, तुम यहाँ? तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। लेकिन हमारा तो डिसाइड हुआ था ना कि हम तुम्हारी तरफ मिलेंगे। एक्चुअली वेंट टू योर प्लेस। तुम वहां पे थी नहीं, तुम्हें फोन भी बहुत किया, तुमने उठाया नहीं। अब तुम यहाँ पे हो। शाहजैन, मैं तुम्हें अब हर बात की एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकती ना। नाहिल, व्हाट्स रॉन्ग? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? Hey! ये किसका बैग है? कहाँ ले जा रहे हो? छोटे साहब, ये फरियाल बीबी का बैग है। बड़े साहब ने हुक्म दिया वो गेस्ट रूम में रहेंगे। Hey! रुको। अभी इसी वक्त इसका सामान उठा के बाद फेंको, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं रहेगी। ये मेरा घर है, कोई शेल्टर होम नहीं है जहाँ पे कोई भी मुंह उठा के आ जाए। Get out! मैं इब्राहिम अंकल के हुक्म से यहाँ पर आई हूँ। लेकिन ये मेरा हुक्म है कि तुम यहाँ पे नहीं रहोगी। इब्राहिम अंकल मेरे बाप की जगह पर है। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो आपका हुक्म मानूं। Oh, shut up! How dare you insult me? तुम बाबा को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन शाहजैन को नहीं। अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। Get out! शाहजैन, स्टॉप इट। नाहिल, तुम बीच में मत पड़ो। ये मेरी इंसल्ट करी, तुम इसी की साइड ले रही हो। तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो अब। ओ हाँ, चिल्लाऊंगा तुम पे, क्योंकि तुम इस लड़की की वजह से मुझसे बहस कर रही हो। प्लीज। शाहजैन, तुमसे बात करना बेकार है। Go to hell. हाँ, आऊंगा वहां पे भी, लेकिन तुम्हें भी वहां मेरे पीछे आना पड़ेगा, समझे? नाहिल, भाभी ये यहाँ पे नहीं रहेगी, निकाले से यहाँ से। शाहजैन, तुम किस तरह से बात कर रहे थे? ये मोहब्बत है तुम्हारी मिनाहिल से कि कितनी बदतमीजी की है तुमने उससे? भाभी बस, यहां से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं। गो। आदिल बाबा, आप सामान लेके जाइए। Let's go. चलो। ये आपके पास क्या कर रही है? मनाहिल बाबा को देकर गई थी। उसने एंगेजमेंट खत्म कर दी है। मजाक कर रही हैं आप? काश के ये मजाक होता, मगर सच कह रही हूं। शाहजैन, शाहजैन, कहाँ जा रहे हो तुम? शाहजैन रुको।
शाहजैन प्लीज। मनाहिल, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मत तोड़ो ये रिश्ता। क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ? मोहब्बत की है तुमने मुझसे तो तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे खरीद लिया है। तुम्हारा दिल करता है कि तुम जो भी करो एंड दैट्स ओके, और मैं वही करूं जो तुम कहते हो। ऐसे नहीं हो सकता। मेरा जो दिल कहेगा ना, मैं वही करूंगी। अगर तुम्हें तुम्हारी दिल की सुनने की इख्तियार है ना, तो मुझे भी है। I'm sorry, okay, I'm sorry। ये सब कुछ उस फरियाल की वजह से हुआ है। ये वो लड़की तुम जानती हो ना, वो। इनफ। मुझसे बदतमीजी फरियाल ने नहीं की है, तुमने की है। लेकिन रीजन तो वही बनी है ना। मैं देखो I'm sorry। I know कि उसका गुस्सा मैंने तुम पे निकाला, लेकिन प्लीज ये मत करो। I love you। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, शिद्दत से चाहता हूँ तुम्हें। Don't do this। देखो शाहजैन, इसको मोहब्बत नहीं बोलते। तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर बात, वो बेशक सही हो या गलत हो, उसमें मैं हाँ मिलाऊं। मुझे लगता है कि तुमने मुझसे मोहब्बत कर ली तो तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो शाहजैन। Okay, fine। Wanna take a break? कैप लेना चाहती हो? ले लो, बेशक ले लो, लेकिन don't do this। तुम समझती नहीं हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं मार लूंगा खुद को। शाहजैन प्लीज डोंट, मत करो। प्लीज, I beg you। एक आखिरी चांस दो मुझे। This won't happen again, please। शाहजैन तुम पागल कर दोगे मुझे अपनी तरह। फाइन, मुझे थोड़ा वक्त दो, लेकिन शाहजैन उसके बाद मैं जो भी फैसला करूंगी तुम्हें कबूल करना होगा। 100%। 100%। 100%। Thank you। तुम अभी तक यहीं पे हो। 2 दिन दे रहा हूं तुम्हें। दफा हो जाओ यहां से, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? भाभी अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ फरियाल आ जाओ। तुम इतनी जल्दी उठ गई? सुबह रात को इतनी देर से सोई थी? पूरी रात नींद ही नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर जाओगी, नई जगह है ना। सब ठीक तो है? परेशान लग रही हैं। हाँ वो शाहजैन की वजह से परेशान है सब। मनाइल मंगनी की अंगूठी वापस करके चली गई है। पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान।
रात को भी देर से आया है, फिर कमरे में बंद पड़ा है। मामा मेरे बाल बना दे। अलिशबा बेटा, मैंने आपको कहा है ना, पहले बैग बना के रख दिया करो, अब आप बड़ी हो गई हो ना। लाओ अलिशबा, मैं आपके बाल बना देती हूँ। अरे फरियाद, मैं बना देती हूँ उसके बाल। भाभी आप बिजी हैं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। थैंक यू। अच्छा अलिशबा बताओ, आपको कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए? नो पोनी। ओके। ये सोचे समझे बगैर कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, उसने मखनी तोड़ दी। And then she calls me selfish. आप बताएं भाभी, क्या वाकई मैं ऐसा हूं? मैं वाकई इतना बुरा हूं? क्यों किया इसने ऐसा? क्यों नहीं समझती मेरी मोहब्बत को ये? शाज़ैन, प्लीज खुद को संभालो। मैंने तुम्हें समझाया था ना, वही हुआ। अब जबरदस्ती उसकी शादी थोड़ी तुमसे करवा सकते हैं हम, हाँ? मुझे एतबार था उस पर, अपनी मोहब्बत पर। सब गलत निकला। I genuinely love her. लेकिन उसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, हमेशा मेरा दिल तोड़ा। अच्छा प्लीज देखो, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर तुम इतना गुस्सा करते हो कि वो तो क्या कोई भी और बर्दाश्त नहीं करेगा ना। आप भी मुझे ब्लेम कर रही हैं भाभी? तो ठीक है, इस मसले का हल भी निकाल लेते हैं। अभी खुद को खत्म कर लेता हूं मैं। थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें पता नहीं है कि बाबा के लिए और हमारे लिए तुम्हारी क्या अहमियत है? सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो तुम। अच्छा मेरी बात सुनो, अपने आप को वक्त दो, थोड़ा सा वक्त उसे भी दो, अपने गुस्से को थोड़ा सा कम कर दो और मेंटली अपने आप को रेडी रखो किसी भी फैसले के लिए, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में कोई और लड़की लिखी हो। मालिक, आप पापा से बात करें ना, समझाएं मनाहिल को। आ जाओ। नौशीन भाभी। हाँ फरियाद। अलिशबा को उसकी बुक्स नहीं मिल रही, वो मांग रही है। मैं आती हूँ। मैं जानता हूं ये सब कुछ ना इसकी वजह से हो रहा है। आई नो ये मुझे दिल से बदुआएं देती होगी। शी हेट्स मी, नफरत करती है मुझसे। भाभी, ना ये यहां पे आती, ना ही मनाहिल मुझसे मंगनी तोड़ती। शाज़ैन, बहुत बुरी बात है। वो क्यों बददुआ देगी तुम्हें? वो ऐसी लड़की नहीं है बिल्कुल भी। और हमेशा से तुम उसे तंग करते आए हो और अब मंगनी टूटने का इल्जाम भी उस पर डाल रहे हो। फिर मुझे ब्लेम कर रही हैं। आखिर बाबा ने इसे यहाँ पे रहने की इजाजत दी क्यों है? अजीब बनावटी सी है, ड्रामेबाज कहीं की। देखो, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, बस सिर्फ एक बहन ही रह गई है। कुछ अरसे में ये भी यहाँ से रुखसत होकर चली जाएगी। तो इसकी शादी भी हमने करानी है क्या? अगर बाबा को सोशल वर्क का इतना ही शौक है तो इसे किसी शेल्टर होम में क्यों नहीं भेज देते? यहाँ पे क्या कर रही है ये? शाज़ैन, अभी तुम मनाहिल को रो रहे थे, अब तुम फरियाल को बुरा भला कह रहे हो। देखो, अपना इस मामले की डिस्कशन बाबा से मत करना तुम, ठीक है? वो ऑलरेडी तुम्हारी मंगनी टूटने की वजह से बहुत फिक्रमंद है। ओके? सब ठीक हो जाएगा। आ आ आ आ आ
वैसे तो बहुत खुददार बनती हो ना तुम। अब कहां गई तुम्हारी खुददारी? या ये खुददारी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है ना? रुको, मेरी पूरी बात सुनती हो कि नहीं हो तुम? आपकी बात सुनने के काबिल हो तो सुनो। एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि तुम लोग दोगले हो, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से इतना एतराज है तो इब्राहिम अंकल से बात क्यों नहीं करते? मैं उनकी इजाजत से यहाँ रह रही हूँ। तभी तो मेरे सामने खड़ी हुई हो सकते तुम, वरना मेरी मंगनी तोड़वाने के जुर्म में तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल चुका होता। क्या? मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाएं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या तुमने बहुत कुछ है। पता नहीं अपनी मजबूरी के कौन कौन से किस्से सुना के मेरे सादा दिल बाप को बेवकूफ बनाया तुमने, वरना अपने घर में किसी को रहने की कौन जगह देता है? मेरी मजबूरी मुझे यहाँ लेकर आई है, वरना मैं आपकी कभी इतनी बातें ना सुनती। ओह, रियली? मजबूरी? अगर इतनी ही मजबूरी थी तुम्हारी तो किसी रिश्तेदार की तरफ जाके रह लेती, लेकिन नहीं। वहां पे वो ऐशो आराम आसाइशें तो नहीं होंगी ना जो तुम्हें यहां पे मिल रही हैं। तुम मेरे बाबा को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। आप जैसे शख्स से बात करना ही फजूल है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद और आला समझता हो। बहुत अच्छा हुआ कि मनाहिल ने मंगनी तोड़ दी। आप डिजर्व नहीं करते उसको। How dare you? उसका नाम भी कैसे लिया? तुम्हारी जबान खींच लूंगा अगर मेरे और उसके रिश्ते के बारे में एक लफ्ज भी तुमने कहा तो। मेरे जो दिल में आएगा करूंगी। आपको जो करना है कर ले। सुहेब, मुझे बार बार फोन करना बंद कर दो। ये सारी अजियतें मेरे हिस्से में तुम्हारी वजह से आई हैं। और जिस जगह पे तुमने मुझे लाके खड़ा कर दिया है, यहाँ मैं कभी नहीं आना चाहती थी। मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूँ फरियाल। अच्छा, अगर इतनी मोहब्बत करते हो तो अपने पैरों पे खड़े होके दिखाओ। हक और सच का साथ देने की हिम्मत करो। अपने लिए आवाज उठाना सीखो, वरना मुझे भूल जाओ। बल्कि ये समझ लेना कि मैं मर गई। हेलो हेलो। जो मिनाइल के गम में अपनी जिंदगी बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है? हाँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना बाबा। और कामरान ने समझाया है उसे कि ऑफिस ज्वाइन कर ले, जरा दिल बहल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहीं जा रही हो? जी, स्कूल में इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसके लिए जा रही हूँ। फरियाल, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो तुम हमसे कहो। जॉब करने की क्या जरूरत है? हाँ, मेरी एग्जाम्स की डेट निकल गई है। अगले सेमेस्टर का मैं वेट नहीं कर सकती, और घर पे भी मुलाजिम है, आप लोग कोई काम भी नहीं करने देते। तो जॉब करूंगी तो मेरा टाइम गुजर जाएगा। जॉब करनी है तो देखो, तुम फिर रिएक्ट कर रहे हो। अभी तो मैंने तुम्हें समझाया है, खुद पर काबू पाने की कोशिश करो। भाई, मुझे अगर फरियाल को ले जाने में कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों है? जाओ। सब क्या है?
हम यहाँ पे इसे रुलाने के लिए लेके आए क्या? हर एक बात तो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि रोने के लिए यहाँ क्यों आई है? आंसू तो हमारे घर में ही बहा सकती थी ना ये। खामोश करो। तुम भी अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठ के घंटों रोते रहते हो। माँ बाप औलाद के लिए एक सी अहमियत रखते हैं, समझे? जब मैं मरूंगा ना, उस दिन तुम भी बहुत रोगे। बाबा, कहाँ की बात कहाँ ले गए आप? खैर, आपकी जगह कोई दूसरा भी होता ना, जो इसे ऐसे रोता हुआ देखता, वो भी इमोशनल हो जाता। यानी इतना इमोशनल ड्रामा कहाँ से लेके आती है? मैं कार में आपका वेट कर रहा हूँ।